तो इमरान खान चाचा हैं, बहुत छठे लंगटे हैं, एकदम छटा हुआ लंगटा है। सिर्फ 3-3 शादियाँ कर रहे हैं बुढ़ौती में, बस और कुछ नहीं खास। तो चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं, उनको भी लपेट देते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे। आज हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे, पूरा डेप्थ में जानेंगे कि यूएनओ क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक जीके का टॉपिक है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चाहे आप भाई बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे कोई वनडे एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाई साहब जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो पूरा कवर करा रहे हैं। तो आप सीरीज बाय चलते हुए चलिए। अब हमारा जो लेक्चर है जीके का वो हमारा का 14वां लेक्चर है, हमारा 13 लेक्चर हो चुके हैं जीके में, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सीक्वेंस से देखते हुए आइए, पूरा जीके को बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप सुने होंगे जो आपका पीओके का मुद्दा है, पाकिस्तान लेकर चला गया है यूएनओ में उसको, तो वह सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मतलब यूएनओ ये क्या है भाई साहब, सबके मन में से खटकता रहता है क्या है, लेकिन इससे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। यदि आप छात्र हैं, यदि आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाई साहब प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो वह प्रश्न भी आपको डिस्कस कराएंगे और पूरा यूएनओ को अच्छे से हम बेसिकली आराम से पूरा अच्छे से डिस्कस कराएंगे और आपको पूरा यूएनओ क्या होता है हर एक चीज़ पूरा उसके बारे में पूरा मैटर क्लियर करा देंगे और आपको याद भी करा देंगे ताकि आप किसी को बता भी सकें, ऐसा हम पढ़ाएंगे आपको। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बातें न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई साहब, देखिए यूएनओ तो यह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पहली बात तो यह जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है क्या है। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संस्था का मतलब समझते ही हैं, कार्यभार संभालने वाली। तो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संस्था है। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कैसी संस्था है आपकी, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब देखिए जो यूएनओ है आपका, यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशंस नाम कौन रखा था, ये आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि यूनाइटेड नेशंस नाम कौन रखा है, तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है। तो आपको बताना जो यूनाइटेड नेशंस आपका नाम है, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ का जो नाम यूनाइटेड नेशंस रखा है वह कौन रखा है, तो आपको बताना है अमेरिका के रह चुके राष्ट्रपति, क्या अमेरिका के पास्ट में मतलब राष्ट्रपति रह चुके हैं कौन, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वह क्या थे, मतलब आपके अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं क्या, पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं क्या अमेरिका के। तो क्या थे, इन्होंने यह नाम रखा था, जो यूएनओ का यूनाइटेड नेशंस नाम है वह कौन रखा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आपसे पूछ सकता है प्रश्न है। तो अब देखिए अब बात आती है जो यूएनओ है आपकी यह संस्था है, इसका मतलब स्थापना कब हुआ था, आपसे सन पूछ सकता है। तो अब यूएनओ की जो स्थापना हुई थी, ये गौरपूर्वक देख लीजिएगा क्या, जो स्थापना थी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यह बहुत ही बार पूछा गया है, कब हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। कितना है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी, तो 1945 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्या यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब देखिए जैसे आप स्थापना तो कर दिए, वह कहीं पर रहेगा, कहीं पर स्थित होगा, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है अर्थात यूएनओ है जो आपका, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपसे यह प्रश्न पूछेगा, यह 1000 बार प्रश्न पूछा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, क्या जो इसका मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय स्थित है यूएनओ का। तो अमेरिका के मतलब मुख्यालय स्थित है यूएनओ का। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। आपसे प्रश्न पूछेगा यदि पूछ सकता है, तो वाशिंगटन डीसी बताइए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आपका क्या है, यूएनओ का मुख्यालय है। तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। जो यूएनओ का मुख्यालय है ये मतलब कितने एरिया में बना हुआ है, कितना इसका मतलब कितने में बना हुआ है, कितना बड़ा है आपका मुख्यालय, कितना बड़ा है, तो ये जो आपका मुख्यालय बना हुआ है यूएनओ का वह 17 एकड़ में बना हुआ है। कितना, 17 एकड़ का जमीन मतलब कवर किया हुआ है। कितना, 17 एकड़ का जमीन। और कितने मंजिले की इमारत है भाई साहब, कितने मंजिले की इमारत में बना है, तो 39, कितने 39 मंजिले की इमारत में बना हुआ है आपका, क्या 39 मंजिले की इमारत में बना हुआ है। तो 39 मंजिले की इमारत में आपका क्या बना हुआ है, आपका यूएनओ का मुख्यालय, मतलब 17 एकड़ में बना हुआ है और 39 मंजिले की इमारत है। अब देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। जो आपका मुख्यालय है यूएनओ का, इस समय ना वो दान में दिया गया भाई साहब, दान में दी गई जमीन पर बना है आपका, क्या दान में दी गई जमीन पर। तो जो यूएनओ का मुख्यालय है आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और जो 17 एकड़ जमीन है यह दान में दी गई है, क्या दान में दी गई है। तो जो 17 एकड़ जमीन है ना, यह दान में दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, जॉन डी
रॉकफेलर के द्वारा, जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा ये जो 17 एकड़ की जमीन है जिसमें इसमें यूएनओ का मुख्यालय खड़ा है वह किसमें दी गई है? दान में दी गई है। किसमें? दान में दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका कि 17 एकड़ जो जमीन दी गई है वह किसमें बना है? तो आपका दान में दी गई जमीन में बना है। और कितने मंजिले की इमारत है? तो 39 मंजिले की इमारत है। और मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब देखिए यहाँ तक तो हमें आशा है कि आप समझ ही गए होंगे। ऐसा है, यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? यूनाइटेड नेशंस। इसका नाम कौन रखा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रखे हैं। पूर्व मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क शहर में है और 17 एकड़ के जमीन मतलब बना है आपका, 39 मंजिले की इमारत है और दान में दी गई जमीन है जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा। अब देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है आपका, यूएनओ है, इसके संस्थापक देश कितने थे? आपके पहली बात तो जब शुरुआती में जब इसका मतलब स्थापना किया गया उस समय जो इसके संस्थापक देश थे, यूएनओ के संस्थापक देश थे, वो कितने थे? तो आपको यह भी पूछ सकता है तो जो मतलब यूएनओ के संस्थापक देश थे कितने? यूएनओ के संस्थापक देश जब यूएनओ की स्थापना की थी कितने देशों ने की थी? तो 51 देशों ने की थी। कितने? 51 देशों ने की थी यूएनओ की, मतलब संस्थापक देश थे ये। कितने देश थे? तो 51 देश थे। आपसे पूछेगा यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे जब यूएनओ की स्थापना की गई थी? तो 51 देश थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बन सकता है। अब देखिए जब यूएनओ बना इसका एक आधिकारिक पत्र बना। क्या आधिकारिक पत्र? जैसे आप किसी भी चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए किसी एप्लीकेशन लिखने या कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए खेत उत को मतलब बेचते उचते हैं तो आप लिखवाते हैं उस पर, उसके बाद उस पर स्टाम्प पेपर लगवाते हैं, प्रूफ लगवाते हैं, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, तो वह सरकारी चीज़ हो जाती है। तो उसी प्रकार से यूएनओ का एक आधिकारिक पत्र बना। क्या बना? आधिकारिक पत्र बना कि इस पर साइन करेंगे, मतलब कितने देशों ने साइन किया है तो वही इसमें क्या होंगे? ज्वाइन रहेंगे। तो यूएनओ का क्या बना? आपका एक आधिकारिक पत्र बना। क्या आगे बना? अब इस पर क्या करना था? इन 51 देशों को मतलब हस्ताक्षर करने थे। क्या हस्ताक्षर करने थे? तभी भाई साहब क्या होगा कि मतलब यूएनओ की स्थापना की गई और आप यूएनओ में सदस्य के रूप में अब मतलब मिल गए हैं आप। देखिए आधिकारिक पत्र बना और इसमें क्या हुआ? तो इसमें जो 50 देश थे वह 50 देश थे आपके साइन कर दिए। क्या 50 देश साइन कर दिए? तो 50 देशों ने साइन कर दिया। फिर उसके बाद 51वां देश जो था, 51वां देश था वह पोलैंड था। क्या वह 51वां देश कौन सा था? तो पोलैंड था। कौन था? पोलैंड था। तो पोलैंड ने भी अपना साइन करके क्या कर लिया इसमें मतलब अपना सदस्यता ले लिया। तो 51वां देश कौन सा था? पोलैंड ने भी सिग्नेचर कर दिया आपका। साइन करने के बाद इसमें हस्ताक्षर करने के बाद वह भी ज्वाइन हो गया। तो देखिए आपसे पूछेगा यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे? तो 51 थे। और 51 ने क्या किया? इस पर साइन करके आधिकारिक पत्र पर इसमें यूएनओ की सदस्यता ले ली। अब देखिए बात आती है कि वर्तमान समय में कितने देश हैं यूएनओ में? तो वर्तमान समय में कितने देश हैं आपके? क्या वर्तमान समय में कितने देश हैं आपके यूएनओ में? क्या यूएनओ में वर्तमान समय में कितने देश हैं? तो 193 देश है। कितने? 193। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि यूएनओ में वर्तमान समय में कितने देश शामिल है? तो 193 देश शामिल है आपके। अब देखिए 193वां देश कौन सा? आपसे यह भी पूछ सकता है जो यूएनओ में 193वां देश शामिल हुआ हुआ कौन सा है? तो आपको यह भी पूछ सकता है। तो 193वां जो देश था आपका वह दक्षिणी सूडान था। कौन था? दक्षिणी सूडान था आपका। कौन सा? तो दक्षिणी सूडान था। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। देखिए वर्तमान समय में 193 देश आपके यूएनओ में शामिल है और 193वां देश जो था वह दक्षिणी सूडान था आपका। तो जो शुरुआत में यूएनओ के संस्थापक देश थे वह कितने थे? यूएनओ थे आधिकारिक पत्र पर 50 ने साइन किया। फिर उसके बाद ये आपका 51वां था। यह भी पूछ सकता है 51वां देश कौन सा साइन किया था? तो पोलैंड था। कौन था? पोलैंड था। आधिकारिक पत्र पर साइन करके बाद इसकी सदस्यता ले लिया और यूएनओ की स्थापना कर दी इन्होंने। अब देखिए आप बात कीजिए, देखिए जो यूएनओ है, यूएनओ का मुख्यालय तो हमने 17 एकड़ और 39 मंजिले की इमारत में बना दी। अब देखिए जो कार्यालय था, जो यूएनओ का प्रमुख कार्यालय था, मुख्य कार्यालय था, जो यूएनओ का मुख्य कार्यालय था, जो यूएनओ का आपका मुख्य कार्यालय था, बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर जो यूएनओ का मुख्य वो कौन था? तो महासभा था। बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। क्या? महासभा था। क्या था? महासभा था। अभी हम आपको आगे बताएंगे। जो यूएनओ है आपका उसके 6 अंग हैं। कितने हैं? 6 अंग। जैसे आपके बॉडी है, उसके कई पार्ट्स हैं, आपके कई अंग हैं, तो उसी प्रकार से यूएनओ जो है ना उसका भी कई अंग है। कितने? 6 अंग है। और 6 अंग में सबसे प्रमुख कौन सा है? तो महासभा है। और महासभा मतलब जो यूएनओ है, महासभा है जो वह यूएनओ का प्रमुख कार्यालय है। इसी पर सब कुछ कार्यवल होता रहता है आपका। तो देखिए ये और ये कब बनकर तैयार हुआ? तो देखिए आपका जो स्थापना हो गई, हमने यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को कर दी। अब देखिए भाई साहब यहाँ स्थापना करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ इसका मुख्यालय बना दिए न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होगा, सब कुछ बनेगा उनेगा बिल्डिंग, तभी ना भाई साहब। तो एक ही दिन में तो हो नहीं जाएगा। 39 मंजिले की इमारत का आप एक दिन में या एक साल में बना सकते हैं? कम से कम 3 से 4 साल तो लगेंगे भाई साहब। तो जो आपका मुख्य कार्यालय था यूएनओ का महासभा, उसका जो मतलब निर्माण हुआ वह कब हुआ? तो 1992 में हुआ। कब? सॉरी 1952 में हुआ। कब? तो 1952 में आपका महासभा जो कार्यालय है आपका वह बनकर तैयार हुआ। और देखिए महासभा में अक्टूबर 1952 में इसकी बैठक भी हो गई। क्या? पहली बैठक भी हो गई। तो महासभा में क्या? महासभा में पहली बैठक कब हुई थी?
तो पहली बैठक आपसे पूछ सकता है, यूएनओ की पहली बैठक महासभा में कब हुई थी? तो अक्टूबर 1952 में हुई थी। कब? अक्टूबर 1952 में। कब पहली बैठक जो हुई थी? तो अक्टूबर 1952 में आपकी हो गई थी। तो जो यूएनओ का मुख्य कार्यालय है उसे हम महासभा कहते हैं, और इसका मतलब जो बनकर तैयार हुआ था महासभा 1952 में, और यूएनओ की जो पहली बैठक हुई थी वह महासभा में हुई थी। कहाँ पर, कब हुई थी? तो अक्टूबर 1952 में आपकी पहली बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ तक आप बातें समझ चुके हैं कि नहीं? बहुत ही आसान भाषा हमने आपको समझाया, फिर से रिवाइज कर देते हैं ताकि आपका यूएनओ से जो अभी इतना टॉपिक से जितना हमने आपको बताया यह सब पूरा क्लियर हो जाए। देखिए यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्या है? आपका इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशंस है इसका नाम कौन दिया था? तो अमेरिका के रह चुके राष्ट्र पूर्व में रह चुके राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आपका यूनाइटेड नेशंस नाम दिया था। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बातों को गौरपूर्वक सुनेंगे। 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएनओ की स्थापना हुई थी। फिर देखिए जो आपका यूएनओ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। मुख्यालय कितने में बना हुआ है? तो 17 एकड़ में 39 मंजिले की इमारत है आपकी, और दान में दी गई है, जमीन पर बनी हुई है। किसके द्वारा दी गई है? तो जॉन डी रॉक फेलर के द्वारा दी गई है। अब देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। जब यूएनओ के संस्थापक देश, जब शुरुआत में संस्थापक देश थे तो वह कितने देश थे? तो 51 थे। 51 ने आधिकारिक पत्र पर साइन करके इसकी सदस्यता ले ली, यूएनओ में शामिल हो गए। वर्तमान समय में इसमें कितने देश है? 193 देश हैं, और ये 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है आपका। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशंस है उसका जो मुख्य कार्यालय है वह कौन है? तो महासभा है। महासभा बनकर तैयार कब हुआ था? तो 1952 में। और यूएनओ की जो पहली बैठक हुई थी, क्या पहली बैठक हुई थी? वह अक्टूबर 1952 में आपकी हुई थी। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे आगे जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है। प्रतीक आप देखे होंगे, अब उसका भी बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बजट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूएनओ को हम पूरा डेप्थ में समझेंगे। आपके यूएनओ से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जान लीजिए। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, यहाँ तक आप नोट कीजिए। जिस प्रकार से हम लिखेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आप में अपने नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है कि जितना हमने अभी तक बताया आपको समझ में आया होगा। देखिए अब बात करते हैं यूएनओ का जो प्रतीक है या चिन्ह है वह कैसा है। देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा किस प्रकार से आपका चिन्ह है यूएनओ का। देखिए क्या है, यूएनओ का जो पृष्ठभूमि है, मतलब जो साइड का भाग है आपको दिख रहा होगा, जो साइड का भाग है वह हल्का नीला होगा। क्या हल्का नीला होगा? फिर उसके बाद सफ़ेद रंग से, क्या सफ़ेद रंग से आपके जो राष्ट्रसंघ है आपके इस प्रकार से पूरा मतलब बना होगा। क्या इस प्रकार से पूरा बना होगा, राष्ट्रसंघ का चिन्ह बना होगा। क्या राष्ट्रसंघ का चिन्ह बना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? दो जैतून वक्राकार की शाखाएं बने होंगी। क्या खुली हुई शाखाएं बनी होंगी, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। इस प्रकार से दो जैतून वक्राकार शाखाएं बनी होंगी इस साइड में। क्या इस साइड में दो जैतून वक्राकार शाखाएं बनी होंगी। फिर बीच में क्या होगा आपका? बीच में आपका वर्ल्ड मैप बना होगा, मतलब अर्थात जो विश्व का नक्शा है आपका वह बना होगा, मानचित्र बना होगा विश्व का। तो देखिए जो आपका यूएनओ का प्रतीक है आपको दिख रहा होगा कि उसकी पृष्ठभूमि मतलब साइड पर क्या है? साइड पर उसके हल्के नीले रंग का है आपका, हल्का नीले। फिर उसके बाद सफेद रंग से जो आपका यह बना हुआ है, सफेद रंग से राष्ट्रसंघ का प्रतीक बना हुआ है। फिर उसके बाद दो जैतून वक्राकार की शाखाएं खुली हुई हैं। क्या दो वक्राकार जैतून शाखाएं खुली हुई हैं। फिर उसके बाद बीच में आपके मध्य में यहाँ पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो आप समझ गए यूएनओ का प्रतीक कैसा है, आपको आसानी से देखकर ही समझ गए, हल्का नीला रंग का। फिर उसके बाद दो जैतून शाखाएं खुली हुई है वक्राकार की। फिर उसके बाद बीच में आपका क्या है, यदि आपसे पूछे तो इसी प्रकार से बता दीजिए। बीच में क्या है आपका विश्व का मानचित्र बना हुआ है, और सफेद रंग से क्या बनी है? राष्ट्रसंघ का चिन्ह बना हुआ है। तो यह रहा यूएनओ का प्रतीक। आप समझ गए क्या यूएनओ का प्रतीक? इसको तो लिखना है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। इतना तो बता ही सकते हैं यार, इतना नहीं समझेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या प्रतीक तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप भारत देश में है तो भारत देश का भी प्रतीक है आपका, झंडा है, तिरंगा है। क्या तिरंगा है? तो उसी प्रकार से यूएनओ का भी एक प्रतीक होना चाहिए। क्या एक प्रतीक होना चाहिए। तो जैसे भारत देश का झंडा है उसी प्रकार से सभी देश का झंडा है, उसी प्रकार से यूएनओ का भी झंडा है, मतलब प्रतीक है। अब बात करते हैं हम आगे क्या यूएनओ के बजट के बारे में बात करते हैं। क्या जो खर्चा पानी है यूएनओ का कौन देखता है भाई साहब? जैसे आपका खर्चा पानी आपके माता पिता देखते होंगे, उसी प्रकार से जो यूएनओ का खर्चा पानी कौन देखता है, उसका बजट कौन देखता है कि कितना पैसा मतलब लगेगा, खर्च होगा इसको बनाने में या इसको संस्था में वगैरह वगैरह चीज़ें, मतलब जिससे वहाँ पे कार्यालय में भाई अधिकारी बैठे होंगे उनको मतलब सैलरी वैलरी देनी है। तो मतलब वो चीज़ें मतलब बजट उजट कौन नियंत्रित करता है, जिसके बारे में बात करते हैं। जो यूएनओ का खर्चा पानी है वह कौन देखता है? तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। जो इसका बजट है अभी हम आपको बता चुके हैं। जो यूएनओ का एक अंग है कौन है? महासभा अंग है आपका, वह देखता है कौन? महासभा। अभी महासभा के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बात को सुनते रहिए बस। महासभा है आपका, क्या महासभा है। तो यूएनओ का जो बजट है वह कौन देखता है आपका? तो महासभा देखता है। अब बताइए जैसे आपका भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान उसमें अनुच्छेद है कि नहीं, तो उसी प्रकार से यूएनओ का भी क्या है? घोषणा पत्र है। क्या घोषणा पत्र है? तो यूएनओ का भी क्या है आपका? एक घोषणा पत्र है। क्या घोषणा पत्र है? क्या
पत्र है तो घोषणा पत्र, भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद है ना, उसी प्रकार से घोषणा पत्र में मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में जो 17वां अनुच्छेद है, क्या 17वां अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद है, वह कहता है क्या, वह कहता है 17वां अनुच्छेद कहता है कि जो यूएनओ का बजट है, चाहे बजट हो मतलब उसको पारित करना हो या कितना खर्चा गिरेगा, ये सभी चीज़ें या मतलब बजट को अनुमोदित करना है, या सभी चीज़ें कौन देखेगा भाई साहब, तो महासभा देखेगा। कौन? महासभा देखेगा आपका। तो यहाँ तक बातों को समझ गए कि नहीं आप? तो देखिए क्या कहता है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र है, पत्र का जो 17वां अनुच्छेद है उसके अनुसार क्या कहता है, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, क्या जो भी विचार हैं, बजट के विचार हैं, उसको अनुमोदित कराना उसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई साहब? महासभा की है। खर्चे पानी देखना किसकी जिम्मेदारी है? आपका महासभा की है भाई साहब। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए जो महासभा है, यूएनओ का जो नियमित बजट है, क्या यूएनओ का जो नियमित बजट है वह महासभा के द्वारा, क्या यूएनओ का जो नियमित बजट है, क्या यूएनओ का जो नियमित बजट है आपका, क्या यूएनओ का जो नियमित बजट है वह महासभा के द्वारा, क्या महासभा के द्वारा पेश किया जाता है, क्या हर 2 वर्ष में पेश किया जाता है आपका। तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। जो आपका यूएनओ का खर्चा पानी कौन देखता है? तो महासभा देखता है। और यह मतलब आप ऐसे यह भी पूछ सकता है कि यूएनओ के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि महासभा खर्चा पानी देखेगा यूएनओ का? तो आपको बताना है 17वां अनुच्छेद। ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब आपसे पूछेगा महासभा है, यूएनओ का जो नियमित बजट है वो कितने सालों पर पेश करता है? तो हर 2 साल पर पेश करता है आपका यूएनओ का जो नियमित बजट है आपका। तो आप देखिए जो भी, अब देखिए अब भाई साहब बजट है, पैसा तो लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब भाई साहब यूएनओ में सभी 193 देश शामिल है, क्या 193 देश शामिल है। तो इसमें जो अमीर देश है भाई साहब पैसा तो देंगे, ये संस्था है, विदाउट पैसे के तो चलेगी नहीं, क्या विदाउट पैसे के तो चलेगी नहीं। तो इसमें जो संस्था है, यूएनओ आपकी संस्था है, इसमें जो मई 2006 में, क्या मई 2006 में जो भी देशों ने पैसे दिए थे उनकी हम लिस्ट आपको दिखाते हैं, कितने कितने पैसे आपके किन देशों ने दिए थे। तो 2006 में कितने मतलब देशों ने अंशदान किया था, कितना अंशदान किया था मतलब यूएनओ के बजट में, क्या यूएनओ के बजट में आपका। तो देखिए आप देखिए यूएसए जो है आपका मई 2006 में जो बजट था आपका आया था, उसमें कितना अंशदान किया था, कितना पैसे दिए था भाई साहब? 22% दिया था। कितना? 22% दिया था। सबसे ज़्यादा यही दिया था आपका, क्योंकि भाई साहब बहुत अमीर देश भी है, क्या बहुत ज़्यादा अमीर देश है भाई साहब। तो जापान ने कितना दिया था? तो 19.7% दिया था। कितना भी बजट होगा आपका यूएनओ का, उसका 100% होगा, क्या 100% जितना भी हो, चाहे जितना भी हो, तो 100% में कितना दिए? 22% ये दे दिए, 19.47% ये दे दिए। तो उसी प्रकार से आपका पूरा है 100% बनेगा। तो जर्मनी ने कितना दिया था? 8.66%। फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड ने कितना दिया था आपका? तो 6.13% आपका। कितना? यूके ने कितना दिया था? तो 6.13%। उसके बाद फ्रांस ने कितना दिया था? 6.03% आपका। कितना? 6.03% आपका। इटली ने कितना दिया था? तो 4.89%। कितना? 4.89%। उसके बाद कनाडा ने कितना दिया था? तो 2.181% आपका। कितना? 2.81%। फिर उसके बाद रूस ने कितना दिया था? तो आपका 1.10% आपका इन्होंने रूस ने दिया था। फिर उसके बाद भारत भी उसमें सम्मिलित था। तो भारत ने कितना दिया था? तो भारत ने 0.341% आपका दिया था यूनाइटेड के मतलब यूएनओ के बजट में, क्या यूएनओ के बजट में आपका दिया था, इन्होंने अंशदान किया था। कितना? इतना। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि मई 2006 में यूएसए ने अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने कितना आपका योगदान दिया था? तो 22% दिया था। भारत कितना दिया था? 0.341% आपका दिया था इन्होंने। तो यहाँ तक अब बात कर चुके। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? यूएनओ के बारे में डिस्कस कर लिया, मुख्यालय वगैरह वगैरह सभी चीज़ें डिस्कस कर ली। उसके बाद इसका प्रतीक डिस्कस कर ली, फिर उसके बाद हमने इसका बजट डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं जो अंग है। अभी देखिए आप सोच रहे होंगे अभी तक आपने न तो कोई अस्थायी सदस्य बताया, जैसे आप सुने होंगे यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बना है, कैसे बना है, ये सभी चीज़ें आपने अभी नहीं बताया। बताएंगे यार, बताएंगे, रुको तो, वेट करो। तो अब इसके अंग आ रहे हैं, क्या इसके अंग आ रहे हैं, उसी में सब कुछ है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि मतलब जो पीओके का मामला है आपका यूएनओ में कैसे अटका हुआ है, पाकिस्तान क्यों लेकर गया, इसके बारे में बताएंगे। जो इमरान खान चाचा हैं बहुत छठे लंगटे हैं, एकदम छटा हुआ लंगटा है, सिर्फ 3 शादियाँ कर रहे हैं बुढ़ौती में, बस और कुछ नहीं खास। तो चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं, उनको भी लपेट देते हैं इसी में। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक, क्या है यूएनओ के अंग, इसे पार्ट्स ऑफ यूएनओ, क्या पार्ट्स ऑफ यूएनओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। लेते हैं यूएनओ के अंग के बारे में। तो यूएनओ के अंग कितने हैं आपके? 6 अंग। जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारी बॉडी के हाथ, पैर, कान, नाक, और आपका जो सर हो गया, फिर हेयर हो गए आपके, सभी चीज़ें से अंग हो गए। तो उसी प्रकार से भी इसके भी अंग हैं भाई साहब। तो कितने अंग है? 6 अंग है। कौन कौन से? महासभा हो गया आपका, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आपका हो गया, प्रन्यास परिषद हो गया, सचिवालय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। 6 अंग है। 6 अंगों को याद कर लीजिए, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है महासभा,
इसको इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। और देखिए भाई साहब सिक्योरिटी तो उसको चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए भाई साहब। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है आपकी। फिर प्रन्यास परिषद है आपका, ट्रस्टीशिप है, क्या आपका ट्रस्टीशिप है। फिर उसके बाद सचिवालय है, सेक्रेटरीट है आपका। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यदि आपका एक देश से किसी अन्य देश से आपका झंझट हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और आप मतलब अपने देश में से भारत में है, आप यहाँ पर कुछ मतलब मृत्यु मतलब हत्या करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप कहाँ पर जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। तो उसी प्रकार से यदि आपका किसी देश के साथ किसी देश का किसी अन्य देश के साथ लफड़ा हो जाता है, या कोई वार हो जाती है, या कुछ भी विवाद हो जाता है, तो वह जो आपका विवाद है वो कहाँ पर जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। तो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, आपके कहाँ पर जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। इसीलिए बनाया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया। क्या अब देखिए एक बातों को नोट पूर्वक देखिए, नोट से एकदम लिखिएगा क्या, NOTE, क्या NOT नोट में लिखिएगा। अब देखिए जो ये पांचों है ना, महासभा का, सुरक्षा परिषद, आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और जो आपका ट्रस्टीशिप है अर्थात प्रन्यास परिषद जो आपका, और सचिवालय है, ये पांचों के पांचों ना, ये पांचों के पांचों कहाँ पर है, जो 17 एकड़ में, क्या 17 एकड़ और आपका 39 मंजिले की जो इमारत है ना, उसी में है। क्या ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये तीनों कहाँ पर है, पांचों कहाँ पे है, आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, नोट है, इंपॉर्टेंट है। क्या जो आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, ये जो है आपके ना, वो न्यूयॉर्क में ही है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक अपवाद है, क्या एक अपवाद है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये यूएनओ का तो अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका यूएनओ का अंग है। स्थित कहाँ पर है आपका, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड के हेग में है। कहाँ पर, नीदरलैंड के हेग में है। कहाँ पर, नीदरलैंड के हेग नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछेगा यूएनओ के 6 अंग होते हैं, 6 अंग में से कौन सा मतलब हेग में स्थित है, कौन सा हेग में स्थित है, तो आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, सचिवालय, ये पांचों के पांचों कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। लेकिन बट जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। क्या, हेग में स्थित है। अब देखिए अब इन 6 अंग है आपके, 6 को अच्छे से डिस्कस करते हैं, एकदम डेप्थ में डिस्कस करते हैं, अलग अलग करके, ये क्या है, यह क्या है, यह क्या है, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो वीटो पावर है वह कब लगाई जाती है, क्या क्या कौन कौन अभी तक लगाया है, ये सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल असेंबली अर्थात महासभा को टारगेट करते हैं, इसको भी हम घोर खा के पी जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कहाँ पर, नीदरलैंड के हेग में। तो नोट कीजिए यहाँ तक। अभी तक हमने जितना बताया, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए हम महासभा पे बात करते हैं। क्या, महासभा पे बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है क्या, महासभा आपका। तो कितने अंग है, 6 अंग अभी आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, अच्छे से डेप्थ में बात कर लेते हैं। तो यह क्या है, आपका एक अंग है। अब देखिए इसमें जो आपका है ना, तो ये आपके यूएनओ में कितने सदस्य शामिल हैं आपके, तो 193 देश शामिल है। कितने, 193 देश आपके शामिल है। तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा हमारी। देखिए जो महासभा है ना, महासभा में जो आपके 193 देश है, इसमें से एक एक प्रतिनिधि आकर शामिल होते हैं। क्या, एक एक प्रतिनिधि आपके महासभा में आकर शामिल होते हैं। तो जितने भी सदस्य हैं उनके एक एक प्रतिनिधि, कितने, एक एक प्रतिनिधि आपका इसमें आकर शामिल होते हैं। क्या, प्रतिनिधि आकर इसमें शामिल होते हैं। अब बताइए जो 193 देश है, इसमें आकर आपके महासभा में शामिल होते हैं, बैठकर बातें करते हैं। जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं आपके, जो भी उनके देश की समस्याएं हैं, या उनके कुछ देश के जो भी समस्याएं, क्या वार हो रहा है, क्या आक्रमण हो रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है इस समय वर्तमान में, क्या आर्थिक हो रहा है, सामाजिक रूप से क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं आपके यहाँ पर आकर महासभा में। तो एक एक प्रतिनिधि आते हैं आपके 193 देश में से। हाँ, एक एक। अब देखिए बात क्या होती है। अब देखिए जो भी भाई साहब यहाँ 193 देश हैं, इसमें से जो बहुत ही ज्ञानी रहेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जानता रहेगा, जो मतलब पूरे देश के बारे में जानता रहेगा, क्या किस प्रकार की स्थिति है, क्या रिलेशनशिप बना के रखना है, किस प्रकार से रहना है, आपका देश को बना कर रखना है, तो वही आएगा जो अच्छा खासा मतलब दिमागदार होगा, जो विद्वान होगा, वही तो वहाँ पर आकर बैठेगा। अब भाई साहब महासभा में 193 देश के जो ज्ञानी पुरुष है, वही आकर इसमें बैठेंगे। क्या, वही आकर बैठेंगे इसमें, कोई अलग तो बैठेगा नहीं, मूर्ख सूर्ख इसमें बैठेगा, बात करेगा नहीं, बात कर सकता है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर आकर बैठ गए। अब देखिए भाई साहब जब अच्छे खासे आदमी बैठेंगे, जो ज्ञानी वानी पुरुष है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ असेंबली खुद ही लिखा गया। असेंबली का मतलब होता है संसद होता है। क्या, संसद। तो इसको हम विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या, विश्व की लघु संसद कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो देखिए भाई साहब अच्छे खासे आदमी ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं, तो विश्व की लघु संसद हम किसे कहते हैं, तो आप सोचेंगे तो हम यूएनओ को कहते हैं। किसको, विश्व की लघु संसद। क्या, विश्व की लघु संसद। आप सोचेंगे यूएनओ, नहीं भाई साहब यूएनओ नहीं है आपका, महासभा है।
महासभा क्या है, यूएनओ का अंग है आपका। तो विश्व की लघु संसद हम किसे कहते हैं, तो महासभा अर्थात जनरल असेंबली को कहते हैं। अब देखिए जो महासभा है वो महासभा कहता है कि भाई साहब जो 193 देश है ना, इसमें से आप 5 प्रतिनिधि भेजिए। मतलब ये जो भी देश है इसमें से आप एक देश से 5 प्रतिनिधि आ सकता है क्या, एक देश से 5 प्रतिनिधि आ सकता है। तो महासभा कहता है जो 193 देश है इसमें से एक देश चाहे तो अपना 5 प्रतिनिधि भेज सकता है महासभा में, क्या 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। कितने, 5 लोगों को या 5 प्रतिनिधि भेज सकता है आपका महासभा में। लेकिन जो उसकी वोटिंग होगी ना, कभी भी कोई मुद्दा फंसेगा या कुछ भी होगा अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में, उसमें जो वोटिंग होगी ना, 5 आदमी भले भेजें लेकिन उसकी वोटिंग एक ही होगी, उसका वोट कितना रहेगा, एक ही रहेगा महासभा में, कितना, एक ही वोट रहेगा। अब इधर ये बात नहीं समझ पाए आप, क्या ये बात आप नहीं समझ पाए, तो नहीं समझ पाए तो उसको समझाते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप रसिया और यूक्रेन के ले लीजिए कि यूक्रेन को, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और रूस की राजधानी मॉस्को है आपकी। अब इसमें क्या है, तो रूस में और यूक्रेन में झंझट हो गया है, क्या झमेला हो गया है। जो यूक्रेन है आपका वह नाटो में शामिल होना चाहता है। यदि वह नाटो में शामिल हो गया तो भाई साहब जो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह नाटो ले लेगा। और नाटो मतलब सबसे ज़्यादा किसका चमचागिरी करता है, तो अमेरिका का करता है। किसका, अमेरिका का। और अमेरिका और रूस में अच्छे तरीके से जमती उमती नहीं है, मतलब उनका अच्छा खासा कनेक्शन सही है नहीं भाई साहब। अमेरिका अपनी आर्मी को लेकर आ जाएगा कहाँ पर, साइड पर सीमा पर लेकर आ जाएगा, तो मतलब वहाँ पर रूस की भी सीमा है। तो कोई भाई साहब दुश्मन अपने आसपास देखना चाहेगा, कोई भी आप आदमी हो अपने दुश्मन को आसपास देखना चाहेगा, नहीं देखना चाहेगा। तो इसीलिए जो आपका रूस है वह आपका अटैक कर दिया है यूक्रेन पर। तो उसमें वोटिंग हुई यूएनओ में, क्या यूएनओ में कि कौन कौन साथ है आपका, रूस के साथ कौन है और यूक्रेन के साथ कौन है, ये वोटिंग हुई। तो उसमें क्या हुआ, वोटिंग हुई कि नहीं यूएनओ में, महासभा में बैठ के यूएनओ में वोटिंग हुई कि नहीं। तो कुछ लोगों ने रूस का पक्ष लिया, कुछ लोगों ने यूक्रेन का पक्ष लिया, क्या कुछ लोगों ने यूक्रेन का पक्ष लिया, तो वहाँ पर वोटिंग हुई। तो उसी प्रकार से आप भले 193 देश हैं उसमें से 5 प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो उसका वोट होगा वह एक होगा। जैसे भारत देश है, भारत देश में एक लोगों का मतलब अंदर तो है कई वोट दे सकते हैं, लेकिन जो भारत देश में यदि आप उच्च स्तर पर जाएंगे यूएनओ में जाएंगे तो इसका जो वोटिंग होगी वह एक देश की एक ही होगी, क्या एक ही होगी। तो उसी प्रकार जो इसकी वोटिंग होगी वह एक ही होगा। तो 5 प्रतिनिधि भले आए लेकिन उसका वोट कितना होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ तक हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मुद्दा फंसा, क्या कोई मुद्दा फंसा, किसी देश में अशांति फैली हुई, जिस प्रकार से इस समय वर्तमान में आपका यूक्रेन में अशांति फैली हुई है, क्या यूक्रेन में जिस प्रकार से रूस ने आक्रमण कर दिया है तो अशांति फैली हुई है। तो उसका मुद्दा कहाँ हो जाएगा, तो यूएनओ में चला गया, क्या यूएनओ में जाएगा। तो यूएनओ में जाएगा तो यूएनओ सोचेगा, बात करेगा कि यह मामला सही है गलत है, इस पर विचार करेगा, रूस सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, तो इस पर विचार करेगा। फिर उसके बाद उस पर क्या होगा, जो 193 देश बैठे हैं उसमें से 2/3 बहुमत होना चाहिए, क्या 2/3 वोटिंग होनी चाहिए, तब जाकर वह सही माना जाएगा कि अगर यदि अशांति फैला रहा है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी, क्या और उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। तो उसी प्रकार से तो देखिए क्या हुआ, तो 2/3 बहुमत चाहिए। यदि विश्व में अशांति फैली हुई है या सुरक्षा पर या कोई अन्य देश है आपका यूएनओ में ऐड होना चाहता है, मतलब सदस्यता लेना चाहता है यूएनओ की, या मतलब बजट पर है, क्या विश्व में बजट पर है, तो उसकी जो मतलब कुछ भी मैटर है इस पर, जैसे शांति सुरक्षा, और कोई भी देश आपका यूएनओ में सदस्य बनना चाहता है, और आपका क्या कि बजट है, विश्व का जो बजट है इसका यदि मतलब निवारण है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है विश्व में, तो जो उसका बहुमत है कैसे पास होगा, कि मतलब इसका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा। निवारण करने के लिए जो बहुमत होगा वह 2/3 होना चाहिए, क्या 2/3 जो आपके महासभा में 193 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, कितना 2/3 बहुमत। तो देखिए जो भी, जैसे मान लीजिए आपका सुरक्षा का कोई मैटर है, क्या सुरक्षा का कोई मैटर है कि विश्व में असुरक्षा है, किसी देश के पास सुरक्षा कम है, उस पर कोई मतलब जोर जबरदस्ती को अन्य देश कर रहा है, तो उसका जो मैटर होगा वो आपका महासभा में आएगा, यूएनओ में आएगा। फिर उसके बाद उसमें अशांति फैली हुई है, क्या अशांति फैली हुई है, मतलब शांति सही से नहीं है वहाँ पर, यदि ये कोई मतलब देश ऐड होना चाहता है यूएनओ में, क्या ऐड होना चाहता है यूएनओ में, या बजट विश्व में बजट पर कोई भी मतलब हंगामा हो गया है, पैसे वैसे पर चर्चा हो गई है, मतलब विशेष कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो जो ये इन सभी का मतलब कुछ भी मतलब निवारण हो गया है, क्या निवारण हो गया है, तो उसका जो बहुमत है, हाँ यह चीज़ होनी चाहिए विश्व में या किसी देश पर होनी चाहिए, तो उसका जो मतलब वोटिंग होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने, 2/3 बहुमत से, मतलब 2/3 लोग इस पर क्या करें, वोटिंग करें। तो देखिए 193 देश है, कितने 193 देश है, तो इसका 2/3 बहुमत कितना होगा, 2/3 कर दीजिए, या कितना हो जाएगा, तो 6, 8, 2, तो इतना हो जाएगा। तो लगभग से इसको काट देंगे 9 और 6 18 3 5 15, तो लगभग से 96 आएगा, क्या 96 देश सहमत होने चाहिए, क्या कोई भी मतलब निर्णय हुआ, क्या
कोई भी महासभा में निर्णय हुआ तो उसमें 96 जो देश है या 96 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं देश के लोग, वह क्या होना चाहिए, हाँ सहमत होने चाहिए, हाँ ये सही है, ये आपका होना चाहिए, पारित हो जाएगा। तो यदि 96 लोग या सहमत है या 96 देश के जो लोग हैं या 96 देश जो है आपका वह सहमत है, तो जो आपका मतलब निर्णय है वह पारित हो जाएगा आपका, महासभा से क्या पारित हो जाएगा। तो बचे जितने भी वह यदि नहीं कहेंगे तब पर भी वह हो जाएगा आपका। तो 2/3 बहुमत होना चाहिए, कितना 2/3 बहुमत होना चाहिए। यदि कोई सुरक्षा से लेकर कोई प्रॉब्लम है या शांति से लेकर किसी देश में प्रॉब्लम है या कोई देश ऐड होना चाहता है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, तो और या कोई बजट से समस्या है, तो उसके लिए कितने बहुमत होने चाहिए, जो भी महासभा में प्रतिनिधि बैठे हुए हैं तो उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी वह ऐड हो सकता है। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए कि नहीं। तो अब देखिए बात करते हैं हम, जो आपका महासभा है इसका सत्र कब चालू होता है। देखिए संसद है, संसद का भी सत्र चलता है, तो उसी प्रकार से जो आपका महासभा है उसका भी क्या चलता है, सत्र चलता है। तो इसका सत्र कब से कब तक रहता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इसका नियमित सत्र है वह कब स्टार्ट होता है, तो जो ये इसका जो नियमित सत्र है क्या, जो महासभा का नियमित सत्र है क्या, नियमित सत्र है वह प्रत्येक वर्ष देखिए बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरी माह के मंगलवार से स्टार्ट होता है। क्या कहता है, देखिए भाई साहब कितना क्या बताएं, लंगटा ही करते हैं एकदम, छटाई लंगटे हैं ससुरे। देखिए क्या एकदम ज़्यादा बजा दिए, सीधे नहीं कह सकते किस दिन को होगा, ये नहीं कह सकते। तो देखिए जो इसका जो नियमित सत्र है वह कब से स्टार्ट होता है, महासभा का कब से स्टार्ट होता है, तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, सितंबर के दूसरे सप्ताह के मंगलवार से स्टार्ट होता है। क्या, मंगलवार से स्टार्ट होता है। तो देखिए 2 सप्ताह मतलब 7 14 दिन, 14 और एक इतवार, एक रविवार, एक सोमवार, एक मंगलवार, मतलब लगभग से जान लीजिए 17 आपका सितंबर से यदि माने तो 17 सितंबर से आपका जो महासभा है उसका सत्र स्टार्ट होता है। और कब तक चलता है, तो दिसंबर के मध्य तक। क्या, दिसंबर के मध्य तक चलता है। क्या, दिसंबर के मध्य तक आपका चलता है। तो देखिए जो आपका महासभा का सत्र होता है वह कब स्टार्ट होता है, तो देखिए सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के मंगलवार के दिन से आपका स्टार्ट होता है, अर्थात मतलब 17 सितंबर मान लेते हैं। अब भाई साहब कब भी मंगलवार कब भी पड़ सकता है, बता नहीं सकते, लेकिन एक्यूरेट तो नहीं है। तो देखिए दिसंबर के मध्य तक आपका इसका सत्र चलता है आपका। तो देखिए इसका नियमित सत्र प्रत्येक कब स्टार्ट होता है, अभी हम आपको बता चुके। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए जो नया सत्र होगा ना उसमें सब चेंज हो जाएगा। क्या, सब चेंज हो जाएगा। तो उसमें जो नए अध्यक्ष आ जाएंगे, नए उपाध्यक्ष आ जाएंगे, सभी मतलब नए आएंगे, पुराने नहीं रहेंगे। जो है नया सत्र आएगा उसमें सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो देखिए जब नया सत्र होगा, जो आपका इसका नियमित सत्र है महासभा का, जब इसका नया मतलब नियमित सत्र या था नया सत्र जब स्टार्ट होगा तो उसमें एक नए अध्यक्ष आ जाएंगे। क्या, एक नए अध्यक्ष उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, एक नए अध्यक्ष रहेंगे और 21 उपाध्यक्ष रहेंगे। क्या, एक नए अध्यक्ष अर्थात मेन रहेंगे और उसमें क्या रहेंगे, 21 उपाध्यक्ष रहेंगे। क्या, 21 उपाध्यक्ष रहेंगे। जैसे मेन आपके मंत्री क्या होंगे, प्रधानमंत्री, उसके बाद उसके नीचे क्या है, कैबिनेट मंत्री है, बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हैं। तो उसी प्रकार से एक नए अध्यक्ष रहेंगे और 21 उपाध्यक्ष रहेंगे। क्या, उपाध्यक्ष रहेंगे, उनको मतलब बताने के लिए, सलाह देने के लिए। फिर उसके बाद महासभा के द्वारा भाई साहब गौरपूर्वक सुनिएगा, महासभा के द्वारा नए सत्र में जो उसका नई रहेगा, मतलब नया सत्र रहेगा, स्टार्ट होगा, तो उसमें महासभा के द्वारा 7 समितियां बनाई जाएंगी। क्या, 7 समितियां बनाई जाएंगी और 7 समितियों के लिए अध्यक्ष चुने जाएंगे। क्या, अध्यक्ष चुने जाएंगे। क्या, अध्यक्ष। तो बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब मतलब महासभा का सत्र स्टार्ट होता है, कब से कब स्टार्ट होता है बता चुके। अब इसमें जब स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या चेंजेस रहते हैं, तो चेंजेस क्या रहते हैं, उसमें नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। कितने अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो 1। और कितने उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, तो 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। और महासभा के द्वारा 7 समितियां बनाई जाती हैं। क्या, 7 समितियां बनाई जाती हैं और उनके लिए 7 अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो यह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो नियमित सत्र जब स्टार्ट होगा कब से कब तक, फिर उसके बाद ये नए अध्यक्ष बनाएंगे, फिर 21 उपाध्यक्ष रहेंगे, फिर उसके लिए महासभा के द्वारा 7 समितियां बनाई जाएंगी और उसके लिए 7 अध्यक्ष चुने जाएंगे। अब देखिए बात कीजिए, जैसे मान लीजिए इस तो अभी तो सितंबर आने में 2022 चल रहा है, तो ये तो फरवरी का महीना है। क्या, फरवरी, ये मार्च का महीना है भाई साहब। तो मार्च इसका तो अभी तक मतलब जान लीजिए सत्र तो नहीं चल रहा होगा, सितंबर में चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई। क्या, कोई इमरजेंसी मतलब आपातकालीन कुछ भी हो गया, तो जैसे इस समय रूस और यूक्रेन के बीच घटना चल रही है, मतलब वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो क्या करेगा, जो आपका सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के अंडर में आएगा, तो सुरक्षा परिषद कहेगा अरे भैया महासभा जल्दी बैठाओ है, तो झंझट हुई बड़ी, तो निपटावा तो निपटावा ही पड़े। तो देखिए सुरक्षा परिषद के आग्रह पर तो जो महासभा है, महासभा के एक नए सत्र के आयोजित किया जाता है। क्या, महासभा आयोजित किए जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद के आग्रह पर, क्या, सुरक्षा परिषद के आग्रह पर जो आपका महासभा है उसका नए सत्र मतलब सत्र आयोजित किया जा सकता है। क्या, आयोजित किया जा सकता है इमरजेंसी में। तो कौन करेगा, सुरक्षा परिषद कहेगा तभी आयोजित होगा, नहीं तो नहीं आयोजित होगा। तो देखिए सुरक्षा परिषद के आग्रह पर, सुरक्षा, यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं। तो देखिए जो आपका इमरजेंसी में मतलब आपातकालीन में तो सुरक्षा परिषद कहेगा कि भाई साहब आप सभा बैठाइए, तो महासभा का नया मतलब सत्र आयोजित किया जा सकता है। उसमें आपके नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर
सात समिति 7 अध्यक्ष आपके बनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक आप समझ ही गए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है महासभा के बारे में आपका प्रश्न पूछेगा कि महासभा को इमरजेंसी में मतलब नए सत्र को जारी करने के लिए कौन आग्रह करता है, तो आपको बताना सुरक्षा परिषद करता है, सिक्योरिटी काउंसिल आपका करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे बातों को। तो कौन करता है इमरजेंसी में? सुरक्षा परिषद। अब देखिए जैसे महासभा के कार्य बात कर लेते हैं। महासभा के क्या क्या कार्य होते हैं, यह आप सुन लीजिए, सिर्फ मुंह की जुबानी सुन लीजिए, आप समझ ही जाएंगे। तो देखिए जो सुरक्षा परिषद के कार्य हैं, जैसे मान लीजिए जो महासभा के कार्य हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सुरक्षा परिषद है उसके आग्रह या संस्तुति पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो उसका वो कौन करेगा? तो महासभा करता है। यदि मतलब जान लीजिए कोई नया देश है, उसके नया देश है जो यूएनओ की सदस्यता लेना चाहता है, वह कौन करेगा? तो महासभा उसका कार्य करेगा, सदस्यता लेने के लायक है कि नहीं लेने के लायक है इसके बारे में वो मतलब बताएगा, मतलब यह करेगा आपका। यदि कोई मतलब बजट पारित करना है यूएनओ का, तो वह कौन करेगा आपका? यह करेगा कौन? महासभा करेगा। आपको बताते सचिवालय बताए थे क्या, सचिवालय यूएनओ का सदस्य है, उसके महासचिव की नियुक्ति करना है तो कौन करेगा? तो आपका महासभा करेगा। कौन? महासभा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, महासचिव और नए देश की सदस्यता और आपका यूएनओ का जो बजट है वह कहाँ पर पारित होगा आपका? तो महासभा में पारित होगा। यहाँ पर इसके कार्य हैं आपके। तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। तो अभी देखिए अब यह भाई साहब बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्या बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा? तो ये देखिए यूएनओ का यह फर्स्ट लेक्चर है। क्या यूएनओ का फर्स्ट लेक्चर है? फिर इसके बाद यूएनओ का सेकंड लेक्चर आएगा। क्या सेकंड लेक्चर? जो भी बाकी हैं आपके 5 अंग बाकी हैं यूएनओ को, उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम भाई साहब मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एमबी हो जाएगा, इतना ज़्यादा एमबी का हो जाएगा, इतना ज़्यादा हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, हमारा एक दिन का एमबी पूरा चला जाएगा। तो हम इसलिए तो आप यह हम एक में करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा का अगले में कर देंगे। तो हम कुछ समस्या है, कुछ टेक्निकल इशू है, तो इसके कारण हम 1-2 पार्ट में करेंगे इसको। तो आप यहाँ तक आप नोट कीजिए जितना भी हमने आपको महासभा के बारे में बताया, यूएनओ के बारे में बताया, क्योंकि मोस्ट है, क्योंकि एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपका यूएनओ यदि पढ़ लेंगे तो आपको पूरा के पूरा जितने भी प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे पूरा आप बता देंगे। तो नोट कीजिए यहाँ तक। तो यूएनओ का रहा यह पहला पार्ट। क्या पहला पार्ट? इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। तो अभी तक हम 13 लेक्चर कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो 13 लेक्चर को जाकर आप देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और 14वां लेक्चर ये रहा, 14वां लेक्चर का भी पार्ट 1 रहा है। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जितने भी छात्र हों उनके पास आके वीडियो पहुंचाइए और कमेंट बताइए यदि कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, हमारे AU पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत कर रहे हैं यार इतना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।